पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो मशरक़े वस्ता और ख़त्े की सूरत हाल के बायस बढ़ गई। 55 रुपये पेट्रोल महंगा किया गया। लेकिन ये मोटरसाइकिल वो सवारी है जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका अपने घर के लिए 2 टायर लेता है ताकि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर अपने कारोबार पर जाने तक के सिलसिले को यकीनी बना सके। अब इस वक्त हम लोग लाहौर होटल की जो मोटरसाइकिल मार्केट है यहाँ मौजूद है और बुनियादी यहाँ आने का मकसद ये है कि इस पेट्रोल के इजाफे ने किस हद तक मार्केट को हिट किया और जो सेल परचेज़ है वो किस हद तक बढ़ी है या कम हुई है। क्योंकि अब शायद गाड़ी वाले भी ये सोच रहे हैं कि हम मोटरसाइकिल पे आ जाएं, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले हैं शायद उन्हें वो बेच के साइकिल पे आना पड़े। हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद पाकिस्तान में मईशत और मोटरसाइकिल पर तमाशा। सर कैसे जी आप जितना मुस्कुरा रहे हैं मुझे लगता है कि हालात बहुत अच्छे हैं जी, सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। रमजान का महीना है, हंसते मुस्कुराते गुजर जाए तो अच्छी बात। बरकतें तो आपने लूटनी है बरकतें ना। समेटने वाला महीना। लेकिन जो 55 रुपए पेट्रोल आपने महंगा किया है भाईजान हमने नहीं महंगा किया, ये तो गवर्नमेंट ने महंगा किया ना। क्या सूरत हाल रही उसके बाद? उसके बाद भाईजान ये देख लें बैठ के गप्पे लगा रहे हैं सारे आपस में बैठ के गप्पे। बिल्कुल, ये सब दुकानदार ही बैठे तो सारी मार्केट में देखे कोई भी दुकानदार के अलावा गाहक नहीं है। कितनी गाड़ियां बेची हैं आज जीरो। खरीदी कितनी है? जीरो। सिफर जमा सिफर इक्वल टू जीरो। सिर्फ वेले की कर रहे हो? वेले तो वेले बिल्कुल वेले। घर का खर्चा तो होना ही है ना सर जी, खर्चा होता है इस वक्त जो हो रहा है ना खर्चा। मैनेज बस यही कर रहे हो आपका जो कुछ आपने पहले का कुछ कमाया हुआ है रमजान के महीने में बैठ के खा रहे हो, जेब से खा रहे हैं। जेब से खा रहे हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो रमज़ान में वैसे हमारी मार्केट स्लो हो जाती है, बिल्कुल लोग अपनी इबादत में मसरूफ हो जाते हैं, वो कम निकलते हैं। ऐसा ही है। एक तो वो असर आया मार्केट हाँ में। जी। दूसरा ये जो 55 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है इसका भी कोई असर आया मार्केट में? बहुत आया सर, बहुत ज़्यादा असर है। क्योंकि 55 रुपये 5-10 रुपये बढ़ते हैं ना, वो नहीं मान तो ये तो मार्केट में फौरन असर आता है। और ही असर आता है सर जी। पहला अपना ये बंदा सोचता कि घर को कैसे मैनेज करेगा, किस तरह चलाएगा। 55 रुपये पेट्रोल के जब बढ़ेंगे तो महंगाई भी उसी तरह बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आप तो ये बाद में सोचते हो यार मैं बाइक लूँगा, मेरी जेब में कुछ पैसे आएंगे तो मैं उसको परचेज़ करूँगा बाद में। पहले आप अपने घर को देखेंगे। अगर आपको घर का खर्चा नहीं करना तो आपने इसको लेके क्या करना है? उल्टा आप इसको बेच के घर के पैसे पूरे करेंगे। जो बिजली का बिल कोई आ गया, किराया आ वो गया, तो सारा पहले करेंगे ना। ये तो आप बाद में खरीदेंगे कि यार मेरे पास कुछ पैसे हैं। जब ये पेट्रोल महंगा हुआ ना 55 रुपए, हाँ जी। तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने कहा कि अब शायद गाड़ी वाले भी गाड़ियां खड़ी कर देंगे और मोटरसाइकिलें खरीदेंगे और वो मोटरसाइकिल चलाएंगे, तो फिर तो आपकी सेल बढ़ जानी चाहिए थी। नहीं सर, सेल किस तरह बढ़ेगी? ये वो तो मैनेज कर लेगा किसी रिक्शे वाले को, बस वाले को। मोटरसाइकिल को कैसे मैनेज करें? मोटरसाइकिल में तो प्राइस में महंगी है ना। तो नई गाड़ी कितने की है? 70 सीसी 125 जो है वो एक 235 का है। 38,500 वो दो इतना महंगा, 2.5 लाख रुपए के करीब। नंबर लगा के तो 250 का पड़ नंबर जाएगा। निकाल के 235 का नंबर लगा के 250 का पड़ेगा। पड़ गया। और 70 सीसी 160 की 160 नंबर लगा के वो 1.25 के करीब पड़ेगा। 2.25। यानी जिसने अपने घर के लिए 2 टायर खरीदने हैं वो जेब में 2.25 लाख रुपए लेके आएगा। पहले ये गरीब की सवारी थी, अब तो वही है। अब तो साइकिल भी गरीब की सवारी नहीं रहेगी, क्योंकि अब टांगों में इतनी वो है ही नहीं जान कि वो साइकिल ही चला ले। और जो भी बंदा किसी तरह कोई इसको खरीदता है, लेकिन वो खरीदेगा कुछ पैसे होंगे। कम से कम 50-60 हज़ार की ये बाइकें चाइना की है, हल्की से हल्की। वो क्वालिटी का कोई जिम्मेदार नहीं। क्वालिटी का क्या जिम्मेदारी है? 50,000 60 में आता क्या है? कुछ भी नहीं। 60,000 थोड़ा होता है। और सर जी कुछ भी नहीं है ना। आजकल तो लाख रुपए जेब में डाल के बाजार निकलो, आपका उसका कुछ नहीं आता, तो ये 50-60 हज़ार क्या आना है आपको? अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है, हाँ अब वो कहते हैं किसी के कंट्रोल में तो नहीं था, ये तो हालात ऐसे बन गए, महंगा मिल रहा है। दूसरी तरफ तनकीद ये होती है कि सरकार ने ऐसा बफर बनाया होता है कि अपने आवाम को रिलीफ दे सके। हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। सर रिलीफ देने के लिए तो ऊपर बैठे हैं जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, ये तो उनका सोच है, या कुछ भी कह सकते हैं। वही लोग सोच सकते हैं। हम लोग सोचेंगे ना जिस दिन वो हुक्मरान ये मोटरसाइकिल चलाएगा, सर वो उनको क्या जरूरत पड़ी है चलाने के लिए? मसला हल ही नहीं हो पाएगा। हम तो मसला हल ही नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं वही मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, आप बेचते हैं, खरीदते हैं, आप चलाते होंगे ना, तो हम हो गए एक सर्कल के लोग हैं ना। हम तो उसको मैनेज, मोटरसाइकिल को मैनेज करेंगे ना कि यार इसके ऊपर 2 पहिए के ऊपर बैठना हमने जाना है। वो तो 4 पहियों के ऊपर बैठने वाले हो, वो भी छोटी नहीं, बड़ी गाड़ी, करोड़ों वाली, करोड़ों 4,700 सीसी हाँ वाली। जी, हम तो 40,000 60,000 की बात कर रहे हैं।
वो तो करोड़ों में 70 सीसी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो 4700 सीसी गाड़ी में बैठते हैं। उसी में बैठते हैं उन्हें उसी में आराम है और सब करना है, हमें इसी पे आराम है, हमने इसी को चलाना है। उस गाड़ी में बैठ के नीचे मोटरसाइकिल वाला नजर नहीं आता? नहीं सर जी, उसको तो कुछ भी नजर नहीं आता ना, कुछ नजर नहीं वो आता। कोई भी हो, कोई हो, हाँ कोई भी हो, वो उसे हम नहीं नहीं कह नजर रहे, किसी आता। पार्टी की बात नहीं कर रहे। नहीं हर एक अहले हर एक की बात कर रहा वो हूँ। इक़्तिदार में आता है, हाँ जी, वो उस बड़ी गाड़ी में बैठता है, उसकी गाड़ी पे वो झंडा लगता है, हाँ जी, उसके बाद उसको नीचे वाले नजर आने बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। वो रोड के ऊपर सिर्फ हम लोग चलते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े उसकी गाड़ी के नीचे, हम कीड़े मकोड़े हैं ना, कोई इंसानियत तो है नहीं। वो किसी को भी मार दे, किसी को भी कुछ कर दे, उसे किसी ने पूछना है। अब तकरीबन हफ्ता 10 दिन रह गए हैं ईद में, तो जनाब बच्चों की सर जी, शॉपिंग का क्या करना है? तो यही करना है, जैसे यहाँ बैठे हैं, यही सोच के बैठे हैं कि घर में भी इसी तरह ईद गुजारनी है, बस बैठ के आराम से। बच्चे तो कहेंगे ना कि साढ़े कपड़े तो बनाओ ना, लेकिन वो जो पहले है ना बेटा, वही डाल लो। बेटी कहेगी अबू चूड़ियाँ ले दे, जूता नया ले दे, तो फिर मैं तो कह रहा हूँ कि जब आपकी पॉकेट में पैसे होंगे तो आप वो बच्चों को कुछ लेके दो, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, मादरत ही करोगे ना, बच्चा आराम ही कर लो, वही बेहतर है। सबर करो, सबर ही करो, क्योंकि रोजे ने हमें सबर सिखाया है, अब वो सबर हर जगह पे कर लो। रोजन रमजान में सिखाया सबर करो, तो सबर ही है, ईद भी सबर के दरमियान में ही आ रही है कि आखिर में ईद आएगी, वहाँ भी कहेंगे ये भी सबर कर लो। मैं अक्सर जब बाहर निकलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि हमने लाहौरियों ने ख़ास तौर पे हमने 20 अरब रुपए की गुड्डी उड़ाई है, ठीक है। जब हमने इतने पैसे बसंत पे लगा दिए हैं तो सरकार को अंदाजा हो गया ना, को पैसे आए ने, को मसले गल नहीं है। सर जी, सरकार ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, तो ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? नहीं मिलेगी? महंगी मिलेगी। क्यों? कि भजन को आवाम को जरा पैसा है, नहीं, वो डिमांड ही नहीं पूरी हो रही। सर जी डिमांड नहीं पूरी हो रही है उनकी। नई बाइक है ना, उसमें कुछ सामने आती है, कुछ बैग होती है। अच्छा, आप अगर लेने आए हो, आप घर से निकले हो बाइक लेने के लिए, आपने बाइक लेनी, मैंने वो 2.25 लाख रुपए जेब में रखा हुआ है, रखा हुआ है, आप बाइक लेने आ गए हो, ठीक है। उनके पास अगर खड़ी है, एक या दो खड़ी है, 4 लेने वाले हैं, अब वो ब्लैक मार्केट, वो ब्लैक मार्केट कौन चलेगा उस पर? कौन चलेगा? क्योंकि जो आता है, जो खरीदता है ना, वो लेने आता है, वो लेके जाएगा। और वो कितना चलता है? 10,000, 15,000, सर 20,000 वो उसमें उनकी मर्जी है, 5,000 ले लें, 7,000 ले लें मौके पे। मौके पे, बस। ये फिर ये कहेंगे पैसे देना को लाया नहीं। वो ज़ाहिर है ना, ऊपर तो यही आवाज़ आनी है ना, नीचे बहुत पैसा पब्लिक एक तरह की थोड़ी है। पब्लिक में भी तो कुछ कैटेगरी है ना, एक के पास बहुत है, दूसरे पास नहीं है, तीसरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन जो इक़्तिदार में आके बैठता है उसने तो हर तरह की आवाम को सुनना, देखना, उनके लिए काम करना है ना। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, जिसके पास गाड़ी है उसने कहना यही अवाम है, बस। मोटरसाइकिल वाला अवाम नहीं है, वो साइकिल वाला उससे नीचे वो भी अवाम नहीं है। अगर पैदल वाले का सवाल ना करा, वो तो सवाल करने के भी कहा, वो बेचारा चलता ही फुटपाथ पे, साइड पे, वो तो वैसे ही खुड्डे लगा हुआ है, साइड पे चल, साइड पे चलता है। ये तो अंदाज़ा हो गया बसंत मना के कि इस आवाम के पास पैसे हैं। अब मसला ये है कि वो पैसे सिस्टम के अंदर हैं या आवाम पर लगाने के लिए, ये समझ नहीं आ रहा। भजन सिस्टम के अंदर ही होंगे, आवाम के लिए तो वो कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, या पैसे ज़्यादा आ जाए तो जहाज़ खरीद लेते हैं। जहाज़ ज़रूरत होती है भाई, जहाज़ खरीदने की, पता नहीं किस सफ़र करना होता है यार। वहाँ पर मैं मोटरसाइकिल पे सफ़र कर लें, और वज़ीर आला तो उनके लिए तो फिर प्रोटोकॉल पूरा होना चाहिए ना। मैंने तो अपनी हिस्ट्री में 40 साल मेरी उम्र हो गई है, तो मैंने तो अपनी हिस्ट्री में पहले वज़ीर आज़म को देखा है जिसने 10 अरब का जहाज़ ले लिया, 9 अरब का वो उन्होंने बेचा है PIA को, और 10 अरब का उन्होंने जहाज़ ले लिया। जमा खर्च आपने कर लिया सारा। वो कहते हैं हमारे पास जहाज़ था लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था, तो वज़ीर आला ने सफ़र करना होता है तो फिर नए जहाज़ की ज़रूरत थी, हमने कहा ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सही किया। ज़ाहिर है उन्होंने अपने हिफाजत के लिए भी तो कुछ करने ना मामला, ताकि वो आराम से जहाँ से भी उन्होंने जाना है वहाँ से आराम से जाएँ, वहाँ से वापस बाहिफाजत आ जाएँ। तो आवाम को तो अल्लाह के सपोर्ट छोड़ा हुआ। वो जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि आपने इतने पैसे लगा के जहाज़ ले लिया है, तो वो कहते हैं हम अमीर सूबा है, हमारा 5,000 अरब का हमारा बजट है, उसमें से हमने 10-11 अरब निकाल के जहाज़ ले लिया, तो कौन सी बड़ी बात है। यानी आपकी जेब में 5,000 रुपये पड़ा हो और उसमें से आप 100 रुपया या 1,100 रुपया निकाल लें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क तो वाकई उनको कुछ नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है सिर्फ गरीब आवाम को। इनको क्या फ़र्क पड़ना है भजन, क्योंकि सारा चीज़ें तो इनके कंट्रोल में, हर चीज़ इनके बस में है। इनका जो दिल करना है इन्होंने वही करना है। इनके बड़े अबाउजदाद वो भी करते आए हैं, आगे ये जितना भी सिस्टम इनका चल रहा है इन्होंने यही करना है, यही करना है। यानी वो कहते हैं सूबा जो है वो अमीर है, उसका 5,000 बजट है, आपकी जेब में 5,000 इस वक्त है? नहीं होगा।
यानी अगर हम आप और मैं यहाँ निकलें इस सड़क पे लाहौर होटल से, यहाँ से चलते हम जाएं लक्ष्मी तक, और लक्ष्मी से हम शिमला पहाड़ी चले जाएं, शिमला पहाड़ी से हम रेलवे चले जाएं और यहाँ वापस आ जाएं, हमें कितने को ऐसे बंदे मिलेंगे जिनकी जेब में 5,000 इस वक्त हो? मेरा ख्याल है 5% भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। नहीं होंगे। लेकिन सूबे का बजट 5,000 अरब है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो अशराफिया के लिए है ना सब कुछ। नाफिया के हाँ अशराफिया के लिए है, वो उनके लिए है, उनकी अपने मसाइल है बहुत सारा कि उन्होंने बड़ी मुसीबत से इन्होंने ये मुल्क को संभाला हुआ है। अगर वो ना होते तो ये इसको किसने संभालना था? कहते हैं हम ना होते तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाना था। जी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ना होते तो मैं तो कहता हूँ ये इसका श्रीलंका जैसा हिसाब हो जाना था, तो पूछने वाला कोई नहीं होना था। उनकी मेहरबानी है, वो हमारे पर मुसल्लत है। ये भी मेहरबानी है। जी बिल्कुल वैसे ही। अभी वो इन्होंने कोशिश की है, वो कह रहे हैं कि ये जो तेल का बहरान है जी, तो जी। हमने सरकारी महकमों में गाड़ियों का पेट्रोल डीजल बंद कर दिया है वज़ीरों का। जी, जी। और जो सरकारी महकमों के अफसर हैं उनके जो पेट्रोल डीजल की क्वांटिटी है वो आधी कर दी है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमने सारे बंद कर दी हैं। वो सारी किताबी बातें हैं। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने तो पहले वक्त से पहले ही बढ़ा दिए, जो भी इनके प्राइस अभी बढ़नी थी। अगर 15 दिन या 20 दिन का स्टॉक था तो उनको 15-20 दिन बाद फैसला लेना चाहिए था। अभी भी मुझे पता लगा जी कि जहाज़ में कराची में 3-4 जहाज़ अभी आए हैं। अब उनका पता नहीं क्या करेंगे वो कोई कहता है जी 30 रुपये बढ़ जाएगा, कोई कहता है 70 रुपये बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। आवाज़ तो यही है कि 70 रुपये बढ़ना है। तो मंजूर कराई हुई है कि 73 रुपये पेट्रोल बढ़ना है। 73 रुपये 73 रुपये बढ़ गया तो 321-22 रुपये अब है। तो ये कुछ 390-95 रुपये यानी 400 रुपये पे चला। 400 रुपये सीधा बढ़ जाना है। 400 रुपये लीटर पेट्रोल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि 400 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर फिर आप बाहर आके पूछो किसी से कि यार आप कारोबार क्या कर रहे हो और क्या करोगे? आप मेरे से भी लड़ाई करेंगे? तो मैं यहाँ तो गाहक जो है ना, अल्लाह की मेहरबानी है, को बाइक लेने आता है ना, उसको बोलो यार ये 50,000 रुपये की है, और वो गिरेबान को पड़ता है पता 30,000 रुपये की मोटरसाइकिल उन्होंने 50,000 रुपये मांग रहे हो। और भाई वो कैसे ना मांगे, ये बाइक के पैसे ही मांगने हमने। जो बेचने आता है वो कहता है इसका लाख रुपया दे दो मुझे, क्यों? मुझे ज़रूरत है। और भाई तेरी ज़रूरत हम तो नहीं पूरी कर सकते। मैं एक वो रिपोर्ट देख रहा था, वो रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे साथ हमारा पड़ोसी है भारत, तो कि हमारे ताल्लुकात उनसे कोई अच्छे नहीं रहते, लेकिन भारत में 3 महीने का वो पेट्रोल मौजूद है कि 3 महीने अगर वो बाहर से ना भी खरीदे तो सिस्टम चल जाएगा उनका। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हम बनाते ही नहीं। हालांकि हमारी मईशत उनसे छोटी है, हमारे लिए मसाइल ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, तो हमें तो ज़्यादा ऐसा बफर बनाना चाहिए कि 2-3 महीने हमारे पास स्टॉक मौजूद हो, हमें फ़र्क ही ना पड़े। बात वजन ये है कि इनके तो अपने बयान आपस में नहीं मिलते। कोई कहता है जी 28 दिन का है, कोई कहता है 21 दिन का है, कोई कहता है 15 दिन का है। ये नहीं पता। और जब तक इनको ये नहीं पता कि हमारे पास स्टॉक कितना है, तो पता नहीं ये कैसे मुल्क को संभाल रहे हैं या कैसे ये मामला इनके कर रहे हैं। मेरी समझ से तो बाहर। जिस दिन ये बढ़ना था पेट्रोल, उस दिन यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी थी। जी बिल्कुल। मैंने खुद जाके 1500 रुपये का अपनी मोटरसाइकिल पे दिलवाया था कि पता नहीं आगे क्या मिलना भी है कि नहीं मिलना। आवाज़ ये थी कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। हालात देर लगी वो आपको लाइन में लग के डलवाना? मेरा ख्याल है कोई 20-25 मिनट लग गए थे। यानी पैसे भी देने हैं और इंतजार भी लाइन में भी लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये ज़माना आना था ना, पैसे होंगे तो चीज़ नहीं आपको मिलेगी। वो आ गया, वो ज़माना आ गया भाई। अब निकलना कैसे इस सारे मसले से? सर जी जैसे बैठे हैं बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ही निकाले किसी तरह। हमारी सोचें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आपका इतना ज़िंदगी का तजुर्बा है काम का, आपकी सोच कैसे ख़त्म हो सकती जी सोच इसलिए ख़त्म हो गई है ना कि गाहक किधर से आएगा। गाहक को तो इंतज़ार कर रही है, लोया खड़ा है, इसने तो कुछ नहीं करना, ना इसने देना है। रात को इसको खड़ा कर दो, सुबह निकाल के फिर खड़ा कर दो, बस गाहक का इंतज़ार है। जिससे पूछो वो कह रहा है भाई घर को देखेंगे, इनको लें, तो लेके या इनको खरीदे की खरीदारी करें। ये सुनते हाल एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद करते हैं। क्या सूरत हाल है? बहुत काम ठंडे हैं। ठंडे? हाँ जी। फिर अब ईद में दिन तो रह गए हैं 8-9। वो तो अब पाकिस्तान होता गुजर गया आज। देख रहे हैं, आपके सामने है जो हालात चल रहे हैं। तैयारी करनी नहीं है ईद की कोई? तैयारी क्या करें, जब कुछ मिलेगा नहीं तो तैयारी कैसे करेंगे। कितनी गाड़ियाँ बेची हैं आज? आज कोई भी नहीं, ना ली है ना बेची है। कुछ 1 रुपये का काम नहीं आज किया? फारिग है, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। एक ली है बस, वो ये खड़ी है। पैसे बचे भी हैं उसमें या नहीं?
उसमें 500 रुपया बचता है बस हमें, 500 रुपया टोटल। बस हमें तो सेल में नहीं मिलनी है। 500 रुपये का आप क्या करेंगे सारे दिन बाद? वही तो बात सोच रहे हैं हम क्या करें, अब मजबूरी है, हम काम भी तो करना है, कहाँ जाएं और हम। बिजली के बिल आए हैं कोई? सारा कुछ आया है, कितना? अभी तो 10,000 रुपया बिल आया है। अभी 10,000 आया, जब अभी गर्मी उस तरह शुरू नहीं हुई। वो 20-25 हज़ार रुपये जाना है बिल। ये जो तेल बढ़ा है इसका असर भी बिल पे आना है। हाँ जी, यही डलना है बीच में, पैसे यही डलने हैं, आवाम से लेने हैं इन्होंने, और कहाँ से लेने हैं इन्होंने। तो जब ये तेल महंगा होता है या बिजली महंगी होती है ना, तो वो लोग सोशल मीडिया पे निकाल के वो पुराने क्लिप लगाते हैं। मरियम बीबी ऐलान कर रही थी हम इक़्तिदार में आए तो हम आपको इतने यूनिट फ्री दे देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा हम इक़्तिदार में आए तो हम आपको इतने ऐसा यूनिट कभी फ्री भी दे नहीं हुआ, यूनिट कौन फ्री देता है, कोई यूनिट फ्री नहीं होता। देंगे। एक ने कहा 200 दे डबल हो देंगे, जाते हैं, रेट डबल हो जाते हैं। डबल हो जाता है, ये सब बातें हैं। वो कहते हैं कि महंगाई तो 40% के करीब थी जब हम हुकूमत में आए थे, अब हम उस 40% की महंगाई को 4-6% पे ले आए, हमने इतनी कम कर दी है। काम कैसे किया, बिल तो वैसे ही आ रहे हैं। इसको 4,000 बिल आता था, वो अब उसको 24,000 बिल आ रहा है, तो उसकी कोई ज़िंदगी तो नहीं है, वो तो बेचारा ख़त्म डेड हो गया हुआ है। यूनिट चलते होते हैं 63 चलते हैं, 73 चलते हैं, वो 250 यूनिट डाल देते हैं, क्या करे माड़ा बस। उसको जाके ठीक करवा लो ना। ठीक होता है ठीक है, नहीं, कैसे? जो आ जाए वो देना ही पड़ता है, वो रिपीट होता है नहीं क्लियर। वो कोई मादल्ला कोई सहीफा थोड़ी है कि यही है बस आखिर वो है। कहते हैं ये जमा करवाना पड़ना, चाहे आप किस्तों में करवाएं, ये देना ही पड़ना है ट्रेडिंग आपको। वाला आता है, वो देखते हैं 90 यूनिट चले हुए हैं, वो उधर जाता है, जाकर लिख के ले जाता है, 300 यूनिट डाल देता है, ये कोई तुक तो नहीं है। उस 90 को 300 बना देता है। जो बन जाता है वो देना ही देना है आपने, जो मर्जी हम कर उनको लें। कहते हैं कि हमने तो ये इतना कुछ यूज़ किया भी नहीं है, वो कहते हैं जी आपने यूज़ किया है। हमारे घर खुद में एक पंखा है, एक फ्रिज है, एक LCD लगी हुई है, एक पंखा, एक फ्रिज, एक LCD, बस। तो जहाँ पानी की मोटर लगी हुई है, वो तो जब पानी खत्म होना तब भी दिन में चलाएं। एक बार चल जाएगी। हमें बिल आता है 40,000 50,000 40-50 हज़ार बिल आता है, तो हम उसको कंप्लेन करते हैं कि ये मीटर चेंज कर दें, या ये क्या इशू है कि आप बिजली ज़्यादा यूज़ करते हैं। सारा दिन लाइटें भी बंद रहती हैं, सिर्फ एक वालदा के रूम में पंखा चलता है, उधर ही बच्चे वगैरह बैठते हैं। एक कमरे में सारे बैठ गए। ये गरीब बंदे की ज़िंदगी नहीं है, गरीब बंदे का ये खून चूसा जा रहा है, अंदर से वो बेचारा डेड हो जा रहा है। एक बंदा ये चिंची चलाने वाला है, जब कोई भी मजदूर है वो 10,000 कमा रहा है, उसको 20,000 बिल आ जाता है, वो बेचारा क्या करे, चोरी टिकेटी नहीं करेगा तो वो करना क्या उसने। वो अपने घर को पता नहीं किस तरह चला रहा है, मैरिज कर रहा है, बच्चों को कैसे पेट भर रहा है। कहने का मकसद है वाहद ये मुल्क ऐसा है जहाँ पे ये इंसानों का खून चूसा जा रहा है। बाहर के मुल्कों में कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं। ये देखें ना माशाल्लाह, रमज़ान में बाहर के मुल्क से चीज़ सस्ती होती है, ऐसा ही है। इधर बढ़ रही है, क्या वजह है? इनको चाहिए ये दिनों में, ये 30 दिनों के अंदर अंदर आवाम को सुकून देना चाहिए। जो चीज़ 20 की है, देनी चाहिए, जो चीज़ आवाम रोटी की टेंशन से आज़ाद हो जाए, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, कोई इबादत करे। बस। ठीक है। ये देखें ना, अब चीज़ें फर्ज करें सेब है, वो सेब 450 रुपये किलो है। जो इंसान गरीब बंदा वो 300 दिहाड़ी लगा के आता है या 1000 लेकर आता है, उसके बच्चे फल मांगते हैं, वो 1000 का फल ले जाएगा तो उसकी रोटी किधर गई? वो तो फर्क। और फिर वो फल को देखेगा कि बच्चों को शक्ल देखेगा। सिर्फ ये चीज़ इनको थोड़ी सी सोचना चाहिए, खास करके जो ये चीज़ बढ़ रमजान जाती है में। ना, वो काम नहीं होती, काम नहीं होती। नहीं होती। अभी तक तो ऐसा नहीं सुना हमने। जरा नंबर खाते चढ़ गया तो चढ़ गया, वो देना ही पैना था। नहीं तो वो अभी जो बात आप फल की कर रहे हैं या महंगाई की, तो वो ये रमजान के सहूलत बाजार भी तो लगाए हैं ना, को वहाँ भजन होना चाहिए, हर जगह पे पैकेज इस होना बार चाहिए। नहीं लगे, मॉडल बाजार को सहूलत बना दी है ना। वो एक कई जगह पे लगा जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते, जहाँ इतनी दूर बैठे हैं, वो बाजार उधर लगा पूरे हुआ है। लाहौर की आबादी को 1.5 करोड़ से ज्यादा है, उस पूरे लाहौर में टोटल 10 या 11 बाजार है। हाँ, तो वो किसी के बात घर के सुने। पास ना होगा, वो फर्ज इतनी दूर करें, जाएगा पेट्रोल आप- लगा के, आप वो यहाँ पेट्रोल जितना पैदा क्या होगा फिर आप उसको। यहाँ के रहशी हैं तो आपको जाना पड़ेगा जल्लो मोड़। तो पहले जी। मुझे ये कैसे बताएं, आप पूरा होगा? 2-3 रुपए की खातिर उधर जाएंगे, उतने का तो फ्यूल लग जाना। फ्यूल लग जाना है, माने रेट का फर्क तो 2-4 रुपए ही पैदा है, क्या होगा फिर उसको। और पेट्रोल ज्यादा लग जाना है यहाँ से जल्लो जाके वापस आने में। यही बात है बस। ये चीज़ है, इनको चाहिए। बाकी ये अल्लाह ही चला रहा है, बंदे का कोई कमाल नहीं है कोई- इसमें। तो अभी इन्होंने दिए ना वो 10-10 हज़ार रुपए, मरियम बीबी ने जो अभी कार्ड तक आया तो नहीं, हमें तो नहीं पहुँचे।
लाइक शेयर भी किए हैं, हमें भी नहीं पहुंचे। हम लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिले अभी तक। वो कह रहे हैं ID कार्ड वो जिसका लिखा हुआ है ना उर्दू में नाम, उसको भी 40,000 रुपये देंगे, वो भी अब तक नहीं मिला हमें। की करना सी इन्होंने आज लोगों ਦੀਆਂ ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ बस, बाकी पैसे पूसे कोई नहीं देने किसी ने। ये देखिए, ये सामने माशाल्लाह मजदूर बैठे हुए हाँ जी। हैं। ये तकरीबन इधर सुबह का टाइम है ना, 40-50 मजदूर बैठे होते हैं। वो आते इसीलिए हैं कि बच्चों के लिए हम कुछ बाहर जाके कोई काम शाम करें। अगर वो फर्ज करें काम करते हैं 2 घंटे का, वो किसी से 2,000 या 1,000 मांगते हैं ना, वो कहता जी मैंने 300 देना, मेरा काम कर दो। ऐसे थोड़ी है। इनको चाहिए कम से कम माड़े बंदे का, इंसान का थोड़ा बहुत कुछ सोचना चाहिए कि सुकून मिलना चाहिए ज़िंदगी में। यानी सुकून ये तो जो नहीं 4 है। दिन की ज़िंदगी है ना, इसमें सुकून होना चाहिए बस। सारा दिन टेंशन में जाके हाथ को पैसे ना मिलेंगे तो क्या करेंगे। आप मेरे भाई हैं, वो देखें तो सही, वो बेचारे कैसे बैठे हुए हैं। उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। कोई गांव से आया, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया। पेट भरने के लिए बच्चों को ही खातिर ही आया ना, सड़क पे आके बैठा, सड़क पे आके बैठा। पता नहीं सुबह को उन्होंने खाना भी खाया कि नहीं खाया, वो बेचारा पता उनके ऊपर बैठ। तो वो बच्चे के लिए ही आए हैं, वो बच्चों का पता नहीं उधर क्या सिस्टम होगा, क्या सिस्टम नहीं होगा। ये तो अल्लाह ही जानता है। तो हमारे निज़ाम में हर आने वाला दिन वो नीचे की तरफ ही जाता है, कोई बेहतरी की तरफ तो नहीं आता। भाईजान ये तो भला क्या चक्कर है, ये तो बड़े लोगों को सोचना चाहिए ना। निज़ाम मैं भी पहले- बदलना नीचे जाई जा रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा। मैं पहले वहाँ बैठा ये बात कर रहा था कि ये जो ऊपर इक़्तिदार में बैठते हैं ना, वो ये हमारे साथ किसी दिन बैठे तो उन्हें पता चले ये ज़िंदगी क्या है। वो एक दिन आपके साथ इस कुर्सी पे आके गुजारे तो उन्हें पता चले कि वो जो सामने मजदूर बैठा है वो सारा दिन रोटी के इंतजार में बैठा मैं बताता हूँ, वो हमें ऐसे झोली उठा के पेड़ दिखाएगा ना, हम लोगों ने मानना नहीं है। हमने यही कहना कि वो झूठ बोल, पर वो अंदर से टूट गया हुआ है। वो अंदर से बेचारा ख़त्म हो चुका हुआ है। क्यों? तो वो किस किस को अपना पेट दिखाए, किस किस को नंगा होकर दिखाए। ये कहने का मकसद है कि चले जो कारोबारी है वो एक अलग इशू है। इंसान को थोड़ा बहुत इस तरह का चीज़ होनी चाहिए, इंसानियत की खातिर। इंसानियत की खातिर। जो चीज़ 5 रुपए की है ना, वो 2 की 3 की दे दें। सुकून तो होना चाहिए ज़िंदगी में। जब इंसान को सुकून ही नहीं मिलना, उसने फिर क्या करना है? फिर वो भाई, फिर वो 1000 क्या, वो 50,000 भी कमाए, फिर वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं। काम का नहीं। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? आप तो छुट्टी करें, घर जाएं। किधर किधर? इधर बच्चों को खाना, बच्चों का खाना सुबह का है 9 बजे का। 9 बजे के आए हैं। सुबह काम कितने का किया? 250 का। बस 250 रुपये पकड़ा है। तब किराया वो भी कराया है। वो किराया का क्या करे? इधर 30 साल हो गए, 30 साल। 30 साल यहाँ हो गए। हाँ जी, अभी तक साइकिल नहीं ला सका, अपनी साइकिल भी नहीं। साइकिल नहीं ला सका। पूरे लाहौर को आपने मोटरसाइकिलें बेची, हाँ। अपनी साइकिल भी नहीं। साइकिल नहीं थी। इधर काम कर 30 साल हो गए, इधर ही। इसी अड्डे पे। इधर ही होते हैं, इसी अड्डे पे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र हो गई है 18 साल। 68 साल। 68 साल। तो अब बस घर पे आराम करने की उम्र है। हम कैसे करें? जब घर बैठेंगे तो मर जाएंगे। इधर आते हैं, चलो दे जाता हूँ, खर्चा पानी दे देते हैं बस। क्या आपका तो करें? 10,000 पहुँच गया होगा ना, जो मरियम बीबी ने दिया है। वो भाई 1 रुपया नहीं दिया। और 10,000 का कार्ड आपके घर आया होगा, आपके बच्चे ने खा लिया होना है। पता है किसके पास आया? आपके बच्चे खा गए 10,000 रुपये, वो आपके हिस्से का। हमारे पास नहीं आया, एक ही बेटा है। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, सब गलत बात है। ₹1000 मैडम ने कहा था, मरियम नवाज ने, कि जौन सा ना आप वहाँ पे मैसेज करें या कॉल करें। 1,000 रुपये। 1,000 रुपये पे आपने की कॉल? हमने 200 रुपये का लोड करवाया, उसमें कॉल की, वो 200 का लोड खत्म हो गया। वो फोन ही डाया। वो लॉलीपॉप जो दिया है ना 1000 रुपये वाला, वो 200 का लोड खत्म हो गया। अब आप ये बताएं कि आपने अपने बच्चों की शॉपिंग कर ली है ईद की? मैंने? हाँ जी। मेरे पहली बार बच्चे नहीं है, दूसरा अभी कभी काम की है। शादी यहाँ पे वही सरमायादार बच्चों की शॉपिंग कर सकता है जिसे बड़ा सरमाया है। ये हम किसी से भी पूछ लें, रोज़ों के एंड चल रहे हैं, किसी ने भी अपने बच्चे के कपड़े खरीदे? कोई भी ये नहीं कह रहा, सारे कह रहे हैं बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। पहले आ गई बसंत,
बसंत का आवाम को शौक में डाला, 20 अरब उसके रुपया। बाद रोज़े आ गए, रोज़े के बाद जंग आ गई, जंग के बाद तेल आ गया। हम उम्मीद पे कायम हैं कि काम कब खुलेगा। ये उम्मीद ही है। हाँ, ये उम्मीद है कि काम कब खुलेगा। और एक महीने में अगर किसी दुकानदार ने मुश्किल 2-3 गाड़ियाँ बेची हों, मुश्किल, जो पल्ले से लगा के आ रहा है ना, उसे पता है कि वो रोज़ का निज़ाम कैसे चला रहा है। ये जो बिल आ रहे हैं काम किए बगैर, अखराजात इतने हैं नहीं। अगर हमारे पास को 2-3 लाख रुपए है, अमाउंट है, 4 लाख है, 5 लाख है, उसमें से अगर हम गाड़ी में से कमाते हैं ना 5,000 रुपया, तो वो जितने दिन में अगली गाड़ी बिकती है ना, पता लगता है 10,000 पल्ले से खा लिया है रकम में से। यानी आप जमा खर्च में मकरूज ही चल रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। वो कर्जा चढ़ रहा है, आमदनी या कोई मूड ही नहीं बन रही। वो मजीद मिडिल क्लास लोग दसते ही जा रहे हैं, 90% दसते ही जा रहे हैं। अमीर बालातर अमीर हो रहा है और मिडिल क्लास नीचे ही जाई जा रहा है। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके पास फर्क पैसे पड़ना है पड़े हुए हमें, हैं। क्योंकि जिन्होंने रोज़ की दिहाड़ी करनी है, दिहाड़ी बच्चों की लेके फीस से सारा मामला, घर का सारा कुछ देखना है, ये उन्हों को फ़र्क पड़ेगा। वो जो एसी में बैठे और गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिनको तेल फ्री मिल रहा है ना, उन्हें इन बातों का नहीं पता है। उनका तेल तो अब आधा कर दिया ना। वो आधा हमारी नज़रों में एक शोशा छोड़ा है, अंदर खाते क्या होगा वो पूरी आवाम को पता है। वो तो शोशा है ना। ये तो आप वो ही क्या मरीम करते नवाज साहबा ने अब कहा जी 1000 रुपये आप ऐसे करें, मैं आपकी कॉल सुनूंगी फलाना। मेरा 200 बढ़ गया, मैं 200 कीता है। अब वो आपके ID 10 नंबर आएगा, वो फलाना आएगा, वो मैंने इस चक्करों में 200 सारा ज़ाया कर लिया। अब आपका 10,200 बनता है। हाँ हाँ जी, जी। वो कौन देगा? ਇਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 200 ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। नहीं, वो सानू पता लग गया कि टोपी ड्रामा चल रहा है, ये नहीं मिलना। यार मैंने पूरा रमज़ान में बहुत फ़ोन किए हैं उस 1000 के नंबर पे, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे मैंने बहुत फ़ोन किए हैं। ये भाईजान आपके सामने मोबाइल खोल रहा हूँ, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1000 रुपये कॉल गई है, 1000 में 1000 रुपये कॉल गई है, 11 कॉलें, 11 कॉल है। 11 कॉलें। ये उन्होंने एक नंबर दिया है ट्रैकिंग आईडी वाला। 1000 पे 13 कॉल है। हाँ जी, ये एक नंबर दिया उन्होंने, आप इस पे कॉल करें, ठीक है। आपको ये बंदा जौन सा ना आईडी का आईडी देगा एक 1000 पे 7 फ़ोन करके उसने आगे एक नंबर दे दिया। हाँ जी, वो आप ना आईडी एक 7 नंबरों की इजट बताएं, वो आपको होगा। उसके बाद मैंने कहा यार मुझे मैसेज आया हुआ है, वो मैसेज करके देखते हैं, शायद कुछ साड़ी सुनी गई होवे। ये आया जी 70-80 तो मैसेज, आपकी दरख्वास्त वसूल हो गई है, आप 6 महीने के लिए सो जाएं। आना कितों 6 महीने ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ ना। ऐसे क्या पैसे करते? आने लग जाए तो और चाहिए क्या। और भाईजान हमारे टैक्सों में से हाँ, काट कुछ काट के हाँ, मुझे ना, ये ये बताएं, ऐसे जो बिल आ रहा था ना मैक्सिमम, ये गर्मियों का स्टार्टिंग जो हुई है, बिल आ रहा था कोई 2000, 1500, 3000। दूसरा बल्ब चल रहा था ना आपका, अब गैस भी मामूली चल रही है और बिल आया 11,000 गैस का। गैस का, और बंदे हैं 2 देने वाले। भावें इतने 20,000 वटे ना होवे, मरीम साहबा के खाते चढ़ गया 30,000 रुपया एडवांस। असी जड़ा ना बुकिंग च चल रहे हैं, ये बोनस चाल रहे ने माड़े बंदे दे कि तुसी जीना है तो जीना किवें है। वो 11,000 में गैस पे क्या चला लिया ऐसा? भाईजान हमने लोगों की देखें पकाई है ना उसमें 3 बच्चे हैं, एक मियाँ बीवी है, वो देखें चढ़ाई होंगी। काम हम मोटरसाइकिलों का कर रहे हैं, बिरयानी भी पका रहे हैं ना। अभी ये 11,000 है, बिजली का कितना आएगा? क्या आया? बिजली का ज़ाहिरी बात है, ये 11 है तो 11 जोड़ के देगी, 22,000 देगी, क्योंकि अगर गर्मी स्टार्ट हो गई है, तेल महंगा जो हुआ उसका बहरान हमें भुगतना पड़ेगा। वो महंगा जो आवाम तेल को खरीद भुगतना रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ बिजली को 20-25% बिजली तेल से बनती है, तो ये जो महंगा खरीदा, ये वाले पैसे भी बिल पे पड़ने हैं। भाईजान आप दूर ना जाएं, कोई जलसा होता है, कोई मामला होता है, वो जो बाहर खंभों में लाइटें लगी हुई है ना, वो हमारी बिजली चोरी की लगी हुई है। गरीब आदमी ने, आपको पता कितने शहरों का लोड लाहौर ने उठाया हुआ है। हाँ, ये तो है। जो बिजली साइडों पे चोरी हो रही है, इधर उधर हो रही है, वो सारा लोड लाहौर ने उठाया हुआ है। क्योंकि ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਆ ਭੈਣ, ਇਹਦੀਆਂ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ। लेकिन आप लोग दिल के बहुत अमीर हैं, आप अमीर दिल के आदमी। तो अमीर हैं, ये तो मुझे पता है, और हुकूमत को भी ये पता है। वो कहते हैं ये दिल के अमीर है, इन्हें जो काट लो जो निकलता है। ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ से क्या बनेगा? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਈਏ।
कटना कितों है तरीका नवे तो नवा कोई ना कोई ये जो आपने बात की है ना कि लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में बिजली चोरी हो रही है और उसका बिल लाहौर भर रहा है। और बात अच्छा, वो चोरी नहीं रोकी जाती? नहीं, ये समझ नहीं आती। आप बिल नहीं देंगे तो आपका मीटर काटने आ जाएंगे, वो कुंडा लान नहीं आएंगे। ऐसे ही है। वो वापटा वाले सारे रले हुए हैं, वापटा वाले सारे रले हुए हैं। वो 5,000 रुपया ले रहे हैं महीने का। 90% तो करप्शन चोरी करवाने का। हाँ जी, 90% तो करप्शन हो रही है। अब मुझे ये बताएं, मैडम ने 3 फोर्सें हमारे ऊपर मुसल्लत 4-5 कर दी हैं। पीरा, हाँ पीरा, वो गरीब आदमी पे की है। पुलिस, वो ये देखे ना, यहाँ एक थोड़ी सी लाइन से हम इधर आगे एक गाड़ी लगा लें तो 5,000 पक्का है, भावें वो कमाया ना होवे 1,000 रुपया। वो पीरा आ गई है, कदी वार्डन वाले आ गए ने, कदी पुलिस वाले आ गए ने, कदी कोई आ गया, कदी कोई आ गया। गरीब आदमी ने भजना कुर्सी लैके परा नूं यार किते फड़ ना लैन। ये भी दौड़ ही रहे। हाँ जी, ये 4 दिन पहले मेरे इस भाई को उठा के ले गए, आराम से मोबाइल चला रहा था, पता ही नहीं केड़े केस च लैके गए। बाद च पता लगा रोड ब्लॉकिंग च कुर्सी रखी सी, इधर बैठे कि यार पुलिस वाले एवं तो नहीं लैके कोई गल होनी। 2-3 मिनट रह गए नमाज पढ़ने में, मैं उसको कह रहा हूँ पुलिस वाले को कि यार 2-3 मिनट रह गए नमाज पढ़ने में, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कहता नहीं जी नहीं, मेरे साथ बैठो, थाने चलो। मैं कहा भैया तू मैनू लाया जरा बोल लवाना। रोड ब्लॉक कर रहा था यहाँ पे ना, सड़क छोड़ के यहाँ पे रोड ब्लॉक कर रहा है। ये देखिए खंबे के साथ, हाँ रोड ब्लॉक कर रहा है। यानी अभी ये जो 2 लोग बैठे हैं, सड़क ब्लॉक हुई है, ये ब्लॉक हुई हुई है, यहाँ से गाड़ी कोई नहीं गुजर सकती। ये रोड ब्लॉक किया हुआ इन लोगों ने, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे रिजक के लिए बैठे हुए हैं, ये रोड ब्लॉक है। यहाँ से मरियम नवाज साहबा की गाड़ी गुजरनी है, इसलिए वहाँ पे हमें चलान हो जाता है। कहने का मकसद है कि जीने दो इन्हें के एहसान है, पानी का बुलबुला माड़े बंदियां दियां हवा ना लैन। मैनू यह दसो किहड़ा सदर आया जे जिन्हें सानू सहूलत दिती है, जिन्हें साडे सावां च बहाली कीती है। 90% जेड़ा आ रहा ना, वध तो वध आ रहा है। जो कह रहे हैं कि माड़ा बंदा जी क्यों रहा है, ये मरना चाहिए। ये सरकार चलेगी, निज़ाम चलेगा तो अगले को 5-8 साल में गुर्बत खत्म हो जाएगी पाकिस्तान से। गरीब खत्म हो जाएगा, जितनी देर इन्होंने ला देनी है ना, खत्म होते होते इंसान चला जाता है, गरीब मुक जाएगा, इंसान चला जाएगा, गुर्बत खत्म होते होते ही रोटी बंदा खा जाती है। हाँ, आज से ना तकरीबन 4-5 दिन पहले ना बाइक ली लड़के से 25,000 की। 25,000 की मैंने बाइक ले ली। मैंने कहा भैया और नीचे ना मैं जाके पेमेंट दे देता हूँ। कहता यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मैंने बच्चों को कपड़े वगैरह ला के देने। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब एंट्री वगैरह डालने लगा ना, तो मैंने उसके ई चलान चेक किए, 55,000 के उसके चलान। 25,000 की गाड़ी खरीदी, 55,000 की चलान निकल आए। वो बेचारा मेरे तरले लेने शुरू हो गया, कहता यार मैं क्या करूँ। मैं कहा फिर यही है कि तू 30,000 हथों दे जा। मैं कहा यार अल्लाह तेरी खैर करे वीरे, तू वापस लाया। कहने का मकसद है ये है, इंसान राइट पे भी है ना तो उसका चलान। भाईजान दूर ना जाए, वो सामने कैमरे देख रहे हैं, बादशाह कैमरा 4 लगे हैं, 4 लगे हुए। ये हमारे भाई और ने ना, ये जिनसे आपने पहले इंटरव्यू लिया, इन्होंने ना सामने एक दुकान ली नई। अच्छा, वो इन्होंने ना को गाड़ियाँ वहाँ पे बेसमेंट में लगानी शुरू कर दी। ठीक है। बाद में पता लगा 2.5 लाख के तो चलान हो गए हैं गाड़ियों पे, वो लाने ले जाने में ही। मेरी तस्वीर आई जा रही है उसमें एक गाड़ी जो 55,000 की पड़ रही है, वो चलान डाल के 65,000 की पड़ गई है। अपनी गाड़ी बेसमेंट में लगा रहे हैं, हाँ तो रात को सुबह लेके आके यहाँ खड़ी कर लेते हैं। वो पता लगा 10,000 के चलान हो गए उस पे 10,000 के चलान आए होते हैं। वो यहाँ से अब कहाँ मोड़ के जाएंगे, वहाँ से जाएंगे या इधर से जाएंगे, वो सामने दुकान है। बार बार हेलमेट पहन के तो नहीं आएंगे हम। ये आप जितनी बार भी गुजरेंगे ना यहाँ से, आपको चलान आना ही आना है। एक वो कैमरा लगा हुआ है कि ये लगा हुआ है। चाहे वो आप आपने ना अपने बच्चों का बेफार्म नहीं बना सकते, शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते, कोई चीज नहीं बना सकते। उन्होंने लव लेटर ही ऐसे तैयार किए हैं इस ये कैमरे बात सही है, कि आप कुछ नहीं कर सकते। मोहब्बतनामा फौरन पहुंच जाता है। हाँ जी, वो ऐसे पहुंचेगा जैसे लम्हा पहुंचता है किसी बच्चे का। ताड़े मुंडे ने आगे किया। मुझे एक बात समझाएं, मुझे एक बात, बिजली का बिल कभी लेट हुआ है, टक्कर कहता है या नहीं? भाई जनाब तो उन्होंने इतनी सहूलत कर दी है, पहले 3-3 माह में बिजली का बिल अगर आप नहीं करा सकते तो गरीब आदमी जो था ना किससे करवा लेता था। तो 1 माह का बिल हो गया तो उन्होंने आ जाना, वो तारें कैंचियाँ लेके उन्होंने उतार देना। उन्होंने आपको ये नहीं पूछना इसका आपने डिमांड नोटिस भरा है, ये आपके बाप की मलकियत है, वो उनके बाप की मलकियत हो जानी है। हालांकि मीटर आपकी मलकियत हाँ जी, वो मलकियत है हमारी, आपने पैसे दिए हैं। हाँ जी, उसके लिए माड़ा बंदा जो सा ना ही थाने में जाएगा, ना ही उसकी रबड़ करवाएगा, इसलिए काट ना ही देते हैं ना। वकील करेगा, ना ही वकील करेगा। हाँ वो करेगा, पैसे लेना आ गए। हाँ जी वो लैन आ गए अभी। वो बात ये है कि ना बिजली होती तो ना रोला होती। हाँ जी।
तो जितने फ्रेश तैयार शहर बैठे हैं, मेरा ख्याल है सारी मार्केट का बिजनेस ही आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, काम हो ना हो, खुद को फ्रेश तो रखना चाहिए, बंदा अच्छा नजर आना चाहिए। अब जैसे आप भी नजर आ रहे हैं ना, मैं तो अभी आया हूँ काम पे। तो काम पे आप क्या भी काम की? बस ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा डाउन, काफ़ी ज़्यादा स्लो। कितनी गाड़ियाँ बेची हैं आज? कुछ भी नहीं, खरीदी हो कोई? कुछ भी नहीं, फ्री, इसलिए तो फ्रेश बैठे हैं। तो तो काम ही कस्टमर नहीं, तो काम ही नहीं किया। जब कोई कस्टमर होता ना तो फिर जरा थोड़ी सी बहस कर करके उससे इंसान थक मगजमारी जाता करनी है, पड़ती है। ऐसे ही है। हाँ, फिर बंदा रात को बताता भी यार 2 कस्टमर आज आ गए थे, वो सारा दिन दिमाग जो है उन्होंने खराब कर नहीं, ये दिया। नहीं होता, आना चाहिए ना, दिमाग खराब होगा तो रात को अच्छी नींद आएगी। कैसे निजाम ठीक होगा ये बताओ ना साहब। भाईजान जब मुल्की हालात ठीक होंगे तब निज़ाम भी ठीक 55 रुपए होगा। से कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा काम डेड हो चुका है भाई, काम खत्म हो चुका है। वो तो अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ियों वाले अपनी गाड़ियां घर खड़ी करके मैं मोटरसाइकिलों कह पे रहा आ गए हैं। इंशाल्लाह तो से वजल अल्लाह के हुक्म के साथ आने वाले 5 सालों में इलेक्ट्रिक का दौर आ जाएगा। जैसा ये ये पेट्रोल सारी मार्केट फारिग हो जाएगी, बंद हो जाएगी, डेड हो जाएगी। करोड़ों रुपए लोगों ने लगाए हैं और सुबह से लेके अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की। फिर आप इलेक्ट्रिक क्या पे क्यों नहीं जा रहे? इलेक्ट्रिक लाएं, बेचें। इलेक्ट्रिक की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, अब तो बहुत ज्यादा ब्रांड आ गया है, किसी में इतने complain ज़्यादा होगी। ब्रांड है ना, मेरे माइंड के मुताबिक अगर कोई 10,000 भी ब्रांड है ना, ठीक है। तो उनमें से 10 अच्छे होंगे। जैसे कि होंडा कंपनी की एक स्कूटी है 4,20,000 रुपए की, वो इलेक्ट्रिक है इनकी, इलेक्ट्रिक है। ठीक है। आप अपनी वाइफ को या सिस्टर को या बहन को लेके देंगे 4,20,000 की 4,20,000 की स्कूटी इलेक्ट्रिक। जी। आप उससे बेहतर भला क्या कहोगे कि 1,00,000 2 लाख और डालता हूँ तो गाड़ी ले देता हूँ कोई अच्छी। बस ये सीन है। अब बताएं, हाई स्पीड की स्कूटी है 4,90,000 रुपए की। अच्छी स्कूटियों के रेट ये हैं, जो ईवी की, ऑनफा की, जोनफा की, ये जो तमाम बाइकें हैं ना, तो के ब्रांड है। ये बेकार हैं। इनकी है रेंज 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, वो क्या 50 चलेगी? किलोमीटर कहते हैं, होती नहीं। 35-50 वो क्लेम करते हैं, यस, होती वो भी नहीं। 70 अगर आप 0 मीटर लेते हैं ना तो उसकी वारंटी बुक पे लिखा हुआ है 65 किलोमीटर चलेगी, नहीं चलती। जज करके दिखाए 50 किलोमीटर चलती है, 55 चलती है, बाकी धक्का लगाए फिर। बाकी धक्का लगाए, ऐसे ही है। और जो बंदा पैसे लेके आ रहा है कि मैंने कोई बाइक लेनी है, 70 लेनी है, 125 लेनी है, पैसे पॉकेट में है, कंपनी रेट है 70 का 160, 1,60,000 रुपये की, आपको मिलनी ही नहीं। आपको वो बाइक मिलनी है ब्लैक में 70,000 की। अब बताएं कौन कमा रहा है? नहीं, अभी आपने जो बात शुरू की कि अगले 5 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक होगी, हाँ। तो फिर अगर रेट ये है तो फिर इलेक्ट्रिक कैसे होगी? फिर कौन खरीदेगा? तो यही तो मसला है ना, दोनों के दरमियान में आवाम जो फंसी हुई है इसी सेंटर में है। इधर वो पेट्रोल नहीं चला सकती, उधर वो खरीद नहीं सकती। पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये पर लीटर, फिर चलती है 70 और 125। देखिए अभी जो 321-22 रुपए की 25 रुपए की कीमत है, 322 है। 322 है ना, उसमें 106 रुपए तो सीधी लेवी है सरकार का टैक्स। तो सरकार को नहीं लेना चाहिए ना, कंप्रोमाइज करना चाहिए। क्यों इतना जुल्म कर रही कहते है? हैं IMF हमें फिर तंग करता है। भाई ये सब बकवास है, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, किसी भी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। हुकूमत ही ऐसी है। तो इस मुल्क में फिर ईवी का इनकलाब नहीं आया, भाई रेट इतने वो कौन हर चलाएगा? चीज़- चलिए मैं तो नहीं खरीदूंगा 4,20,000 की एक स्कूटी। आप नहीं खरीदेंगे, सवाल कोई भी पैदा नहीं नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। एक जो बंदा बैंक में काम करता है, उसने BSc की है, FA की है, मास्टर किया है, उसने पैसे खर्च करके डिप्लोमा हासिल किया, कर लिया। वो बैंक में चले गए, उसकी चला सैलरी कितनी है? यही तो- मिनिमम 70,000, 80,000, लाख रुपए होगी। आप बताएं कि 1 लाख के साथ अब कितने महीने पैसे जोड़ेंगे और वो स्कूटी लेंगे? ये घर का निज़ाम चलाएंगे। तो 1 लाख खर्च भी ना करूँ, 4 महीने पैसे भी जोड़ूं तो फिर ले लूंगा। भाईजान 4 महीने पैसे जोड़ के फिर 20,000 का मैं फिर अपने दोस्त को या रिलेटिव आपको को, फोन बहन भाई करूंगा को भाई फोन करेंगे। 20,000। तो बताएं कैसे इलेक्ट्रिक आएगी? अच्छी बाइक एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, अरे इसलिए उधर हुकूमत इलेक्ट्रिक को भी नहीं चला चाहिए- सकेंगे, इधर अगर ये खरीद लेंगे तो पेट्रोल भी नहीं चला सकेंगे ना, वो महंगा इतना हो जाएगा। तो फिर हम पैदल ही चलते हैं सारे। हुकूमत को चाहिए, पहले जो अभी रेट चल रहा था 200 समथिंग 250 प्लस ही था, तो उससे चाहिए था इसमें से भी कोई पैसे लेस करते, कि हुकूमत को पता चल, ये आवाम को पता चलता है कि हुकूमत ने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया। ये पुल बनाना, ये चीज़ें बनाना, ये कोई बेहतर नहीं है। हमें क्या सहूलत है? हमें ये बताएं, हम रोड पे बैठे हुए हैं, लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए का कारोबार है, लाख रुपए हमारा रेंट है डेली का, हमने सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया। बताएं अभी फिर को सुनने को 70 रुपए दोबारा बढ़ जाएगी कीमत, भाईजान, 400 रुपए तक चली जाएगी। कीमत 5 लाख रुपए भी हो जाए पेट्रोल की, कहने का मकसद है कि हमें किस चीज़ का फ़ायदा है, बस ये बताएं। पेट्रोल भरा है, हमें को फ़ायदा मिला है तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं फ़ायदा? और ये जो कहा जाता है कि ये अब बाहर महंगा हो रहा है, जंग लगी है, हमारा मकसूद कोई भाईजान नहीं है। जंग पाकिस्तान में लगी है, वो तो ईरान में लगी है। तो ईरान पाकिस्तान का मुल्क है,
तो आपको नहीं कह रहे हैं, ऐसे सब भी कह रहे हैं कि नहीं लेकिन है। वो कहते हैं जी रास्ते बंद हैं, पेट्रोल में। चले बताएं, पेट्रोल ईरान पाकिस्तान ईरान से लेता है, नहीं तो सऊदीया से ले रहा है, सऊदीया दोस्त है उनका। आगे देखें, आज मैंने एक फ्रेश न्यूज़ सुनी है कि 5 अरब पाकिस्तान सऊदीया से मांग रहा है। 5 अरब का हमें पेट्रोल दे दें, 5 अरब हमें उधारा दे दें, क्यों बताएं? है जवाब? नहीं है, जवाब तो कोई किसी नहीं के है, पास भी नहीं किसी के है। पास नहीं। तो फिर सवाल करें ही वही जो जिसका जवाब हो, जिसका जवाब जवाब तो ही मिलते नहीं ही है। आप ये दुनिया, आप इधर लाहौर होटल आए हैं, दुनिया का ये लोगों का पूछने के लिए कि भाई क्या हालात है। आप खुद पहले अपने हालात देखें आपके क्या है। आप जैसे ही आप हमारे जैसे ही हम सब एक कश्ती के मुसाफिर हैं भाईजान, और इंशाल्लाह हम डूबने वाले हैं इंशाल्लाह। पता क्यों? क्योंकि हमारे जो सरबराह हैं वो अच्छे नहीं हैं। जो कश्ती का मल्ला है वो अच्छा नहीं है भाईजान, चलाने वाला। एक घर होता है, घर में सबसे बड़ा होता है आपका डैड, ठीक है? अगर आपका डैड आपके साथ सिंसियर नहीं है तो वो पूरे घर को कैसे लेके चलेगा? अगर तो आपका डैड आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है या वालदा आपकी कर रही है, तो आपको चाहिए कि यार आप भी उनके साथ करें। अगर वो ही ना करे, आप खुद करिए, तो कैसे कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं? निज़ाम तो नहीं चल पाएगा। भाई नहीं चल सकता। ये मार्केट में ना 1 लाख रुपए रेंट है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, और एक दुकान पे 4 लड़के हैं, और 4 लड़कों की 1000 तो सैलरी होगी डेली की, 4000 हो गया, लाख रुपए रेंट होगा, उसको 30 के साथ आप माइनस करते हैं 3300 रुपये रोज का। 3300 रुपये, 3000 रुपये लगा ले, 3 और 3 6000 चले गए, 1000 की रोटी खा ली, 7000 रुपया, 2 3 4 500 का पेट्रोल, 8-10 हज़ार का डेली का लॉस कर रहे हैं। कारोबार करने का कमाया 1 मकसद, रुपया नहीं 8000 रुपया जला दिया। कारोबार करने का मकसद ये है कि हम तरक्की की तरफ जाएं। कहाँ पे तरक्की नज़र आ रही है कहीं तरफ आपको? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और भाई मुल्क के हालात तब तक अच्छे नहीं होने जब तक इमरान खान को बाहर नहीं निकालना है इन्होंने। वो निकालेगा तो वो आगे कुछ करेगा, नहीं तो सब फ्लॉप है। जैसे मर्जी कर लें, पुल बना लें, कोई जितने मर्जी रोड अच्छे कर लें आप, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते। वो ही आपके पूरे पाकिस्तान का अगर कोई फ़ायदा सोचने वाला बंदा है ना, वो इमरान खान है। आपका दिल भी कह रहा है कि ये हकीकत कह रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? आप बताएं। मैं अभी पूछ लेता हूँ, ये जो हालात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं इसका हल एक ही है कि 18 वाली हुकूमत वापस लेके आए। बेशक उन्होंने सही बोला, ठीक कह रहे हैं। तब को हालात बेहतर थे, तब हालात बेहतर थे, तब पेट्रोल क्या था? के भी दौर में अच्छे हालात थे, और उसके अलावा ना मुशर्रफ के दौर में भी अच्छे हालात थे। तो अब तो हालात ही सबके तकरीबन ख़राब है। क्या है, देखो जी, एक बंदा मजदूरी करता है, उसको 2000 रुपये मजदूरी मिलती है, वो मकान का रेंट दे, बच्चों की फीस दे, बच्चों को नाश्ता दे, कहाँ से लाएगा? बच्चे स्कूल जाते, चलो ज़्यादा नहीं, 10-10 20-20 बच्चों को भी देने हैं, वो कहाँ से कमाए, कहाँ से लाए? तो इसी तरह से ना ये हमारे पाकिस्तान में ख़ासकर ये बात हुई है कि कई बंदे ऐसे कई जगह पे ना जाके फिर वो मजबूरी से किसी को रेप कर दिया, किसी का डाका मार लिया मजबूरी से। यानी हालात फिर बिगड़ जाते हैं ना, बिगड़ जाती है, चोरी शिकारी बढ़ जाती वो है। मेहनत मजदूरी करने वाला उसने क्या लेना? अब ये भी तो है ना, बैठे हुए हैं इधर, ये कम से कम 8-10 हज़ार का इनका खर्चा है, वो बताया, लेबर का, रेंट का देना, कुछ ना कमाए तो वो 8-10 हज़ार लगना ही लगना है। वो पक्का है। वो चाहे 1 रुपये आए चाहे 10 रुपये आए, उनका डेली का ये इन्होंने देना ही देना है। अभी कोई अगले 6-8 माह या साल में कोई हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा, 10 साल में भी नहीं होंगे, नहीं होगा। ये जो बना रहे हैं ना, ये जितने भी है ना वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, ये हम आवाम का खून चूस रहे हैं। ये अपने पल्ले से 10 रुपये भी नहीं लगा रहे। वो फलानी जगह से एड आ गई, उधर जगह से नहीं। ये तो पाकिस्तान है, मांगने वाले फ़कीर, चाहे वज़ीर आज़म चाहे वज़ीर आला जो भी है ना। ये बात जो है ना, ये हमारे सब मुल्कों के हालात अच्छे होंगे, पाकिस्तान के नहीं होंगे। बड़ी मेहरबानी जी। जो अमूमी राय मार्केट की वो आपने देख ली है कि ऐसी सोच जिससे लगता है कि जल्द कोई हालात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। माशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।